हेलो स्टूडेंट्स के सबसे लोग तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 1 बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि पोषण से जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कि ऊर्जा का मतलब क्या, उससे जीव जो कि होता है अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। जब भी हम लोग कोई खाना उना खाते हैं तो उससे हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, उसी तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीवों पोषण से जीवों में ऊर्जा प्राप्त होती है तथा वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, पोषण की परिभाषा लिखिए। पोषण की परिभाषा क्या होती है आप लोग को तो पता ही होगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना तथा उसे जैव प्रक्रिया में उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। आप लोग हो सके तो इसी परिभाषा को दूसरी तरीके से पढ़े होंगे कई अपने कोचिंग ट्यूशन में। ठीक है, तो दूसरा का क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना तथा उसे जैव प्रक्रिया में उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। मतलब कि स्वपोषण का मतलब, स्वपोषण किसमें होता है, सिर्फ पेड़ पौधे में। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो, पेड़ पौधे में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा 4 चीज़ों का होना आवश्यक है। स्वपोषण में 4 परिस्थितियों का होना आवश्यक है। नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 क्लोरोफिल, नंबर 3 H2O। H2O का मतलब होता है जल, इसको आप लोग जल भी लिख सकते हैं H2O का मतलब। और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग को तो पता होगा। और क्या करा है, इसके उत्पाद लिखिए। उत्पाद लिखना है इसके, तो इसका उत्पाद ऑक्सीजन हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा, इसका उत्पाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रपोषण से आप क्या समझते हैं। प्रपोषण क्या होता है, तो देखिए प्रपोषण क्या होता है, वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं उसे परपोषण कहते हैं। ठीक है, वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, दूसरे जीव के शरीर से पोषण ग्रहण करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। मृजीवी किसे कहते हैं, मृजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे जीव जो मरे सारे गले जीवों पर निर्भर करे, यानी कि वैसे जीव जो मरे सारे गले जीवों पर निर्भर करता है उसे मृजीवी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको फास्ट रिवीजन करा दे रहा हूँ, मतलब कि बता दे रहा हूँ। ठीक है, परजीवी किसे कहते हैं, परजीवी पोषण क्या होता है, आप लोग जरूर आप लोग को पता ही होगा। पोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। तो इसमें क्या पूछा है, परजीवी किसे कहते हैं। तो देखिए परजीवी किसे कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है। तो देखिए आशा करता हूँ कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, वैसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर से अस्थायी या अस्थायी रूप में पोषण ग्रहण करता है उसे परजीवी कहते हैं। मतलब कि वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव के शरीर से अस्थायी या अस्थायी रूप से पोषण ग्रहण करता है उसे परजीवी कहते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या करेंगे, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। जो प्राणी संपोषी जीव होते हैं उसे किसे कहते हैं, मैंने देखिए किसे कहते हैं, अभी मैंने परजीवी बता दिया, उसके बाद प्राणी संपोषी किसे कहते हैं। तो वैसे जीव जो अपने भोजन लिखिए चाहे पोषण लिखिए, दोनों एक ही होता है। वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए अपने पोषण को या अपने भोजन को ठोस या तरल रूप में ग्रहण करे उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। हो गया, वैसे जो अपने भोजन को ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। बहुत सिंपल है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। मैंने सिंपल भाषा में इसका परिभाषा जो कि ये लिखा है, आप लोग हो सके तो इसका दूसरा ही परिभाषा लिख लीजिएगा। इसका आप लोग दूसरा भी परिभाषा लिख सकते हैं, पौधे द्वारा भोजन संश्लेषण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप लोग ये भी कह सकते हो या फिर अपना दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हो, पौधे द्वारा भोजन संश्लेषण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, पत्तियों को प्रकाशीय संश्लेषण क्यों कहते हैं। क्योंकि पत्तियों को ही प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे ये आंसर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या करा है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। जब भी हम लोग कोई खाना खाते हैं तो उसके पाचन से आप लोग क्या समझते हैं। तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप लोग मुझको कमेंट में बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या करा है, मनुष्य के मुखगुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम लिखिए। जो हमारे लार ग्रंथि होते हैं, जिससे हम लोग के मुंह में लार आता है, मतलब कि लार मतलब कि वो जो हम लोग जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है उनका नाम लिखना है। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में प्रमुख, हमारे मनुष्य के मुखगुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला का नाम होता है पैरोटीड, दूसरा का नाम होता है स्मैडिबल, और तीसरा का नाम होता है स्वालीगुगल ग्रंथि। तो यही होगा आपका आंसर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है हम लोग का, मनुष्य के आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उसके नाम लिखिए। जो हमारे मनुष्य का आमाशय होता है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा हमेशा 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला कर्डिनक,
दूसरा फुनकिक और तीसरा पाइलोरिक। कार्डिनक, फुनकिक, पाइलोरिक। मनुष्य का आमाशय 3 भागों में बांटा गया है, कार्डिनक, फुंडिक, पाइलोरिक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी हम लोग का आज का कह रहा है, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? हमारी जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आंसर में दिखा दे रहा हूँ। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। अगर चौड़ाई पूछता तो उससे 2.5 सेंटीमीटर लिखते, लेकिन सिर्फ लंबाई पूछा है तो 6 मीटर होती है। और इसके 3 भागों का नाम है ग्रहणी, जेजुलम, इलियम। तो इसी प्रकार से मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।